जय जीवदानी। मैं कामिनी खन्ना, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर। कन्या राशि वालों को 2025 की देती हूँ ढेर ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। बहुत ही उम्दा साल चढ़ा आपके लिए। सब कुछ संभालना है सिर्फ आपको 18 मई तक, और उससे पहले 30 मार्च तक भी आपकी स्थिति जो आधी अधूरी अच्छी और आधी अधूरी खराब है उसको भी एंजॉय कर लीजिए। और आप लोगों को मैं क्या कहूँ, इतने समझदार, इतना घर बार देखने वाले, परिवार वाले, सबकी जिम्मेदारी लेने वाले और बहुत ही अच्छे नेक दिल इंसान होते हैं आप। और बहुत लोनली हो गए थे 2024 में, बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने अकेला पाया हर चीज़ करने के लिए, और आपको किसी का साथ नहीं मिला। तबीयत के लिए बहुत टेंशन हो गई, गंदी गंदी बीमारियां आपके दिमाग में घूमती रहीं, सिस्ट और फोड़े फुंसी, इसकी चिंता हुई। वहीं पर ऐसा लगा कि मेरे साथी जो हैं, मेरा साथी भी मेरा सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसको छोड़ दूं। कई कई विचार आए आपको, पेट से रिलेटेड परेशानी, स्त्रियों में जननेंद्रियों से रिलेटेड परेशानी, और आपने बड़ी बार सोचा कि व्यवसाय बंद कर दूं, गलत लोगों के हाथ में चला गया और गलत लोग मुझे तंग कर रहे हैं, मेरे साथ छल कपट कर रहे हैं, और बहुत कुछ उल्टे सुल्टे विचार आने के बावजूद भी नौकरी मिलती रही और छिटपुट व्यवसाय चलता रहा। तबीयत खराब थी तो भी अपने आप को संभालते रहे। प्रॉब्लम हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, चोटों से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड, वहीं पर यात्राओं में स्ट्रेस होना, थकन, बेचैनी, सब कुछ झेला है आपने। और सब कुछ झेलने के बाद अब जो साल चढ़ा, याद रखिए, कहते हैं रात जितनी भी संगीन होगी सुबह उतनी ही रंगीन होगी। रात भर का है मेहमा अंधेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, तो बस नहीं रुकेगा सवेरा। 2025 की ईश्वर करे शुभ कहानी हो। सबसे पहले आपको हाथ जोड़ के नम्र विनंती के सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा ये YouTube चैनल, और साथ में जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, शुल्क निहित है। 30 मार्च से आपकी कहानी बदलेगी जब शश योग बनाते हुए शनि सप्तम में आएंगे। शनि सप्तम में मतलब शनि आपके लिए सप्तम भाव में उच्च के कहलाते हैं। शनि और आपके लग्नेश के तो मित्र हैं, और शनि जैसे ही सप्तम में आएंगे व्यवसाय को धीमे धीमे गति से बढ़ाना शुरू करेंगे। विवाहित जीवन के पार्टनर थोड़ा सा कंधे पे हाथ रख देंगे कि नहीं, मैं तुमको छोड़ के नहीं जा रही या जा रहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वहीं पर आपकी कर्मठता और काम करने की हिम्मत, हौसला और बढ़ेगी। और ये शनि राहु का जो पीरियड है ना, आप समझ लीजिए 30 मार्च से लेके 18 मई, 1.5 महीने के लिए आपको संभाल लेना है। तो बाकी आपकी जो स्थिति है ना, जैसे ही राहु षष्ठ में आया, शनि सप्तम में आया, आपस में ये दोनों एक दूसरे का स्थान परिवर्तन जैसे करेंगे ये, वैसे ही आप बूम कर जाएंगे कामकाज में। बड़ा बड़ा काम होते नजर आएगा आपको, और आपको एकदम से ठंडक पड़ जाएगी कलेजे में कि मेरा काम बन गया है। आपके व्यवसाय में उन्नति हो जाएगी, आपको नौकरी लग सकती है, लोन्स वगैरह प्राप्त हो सकते हैं। वहीं पर आप जो बहुत ज़्यादा बेचैन थे कि मेरी तबीयत खराब है, उससे भी मुक्ति मिली। कार्यों में उन्नति, नए नए काम, आप अगर पढ़ाई के लिए कुछ अच्छा सोच रहे थे उसमें भी आपकी अच्छी क्या कहते हैं वो उन्नति हो जाएगी। बच्चों के लिए बहुत आप परेशान थे, उनसे आपको राहत मिलेगी। और ये सब चलते हुए लग्न से जैसे ही केतु हटेगा, वो जो लोनली वाली फीलिंग थी वो खत्म होगी, और आप सात्विक आनंद पाएंगे, आध्यात्मिक आनंद पाएंगे। विदेशों से भले ही आधा अधूरा काम आपका चलता रहे, विद इन इंडिया आप बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श स्थिति में रहेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि विदेशों में भी आपका काम बने, तो आप गणेश जी की आराधना बुधवार के दिन करते रहना। वहीं पर हम कहानी करते हैं कि ये तो थी राहु की कहानी, जो कि षष्ठ में बहुत अच्छा होता है। षष्ठ में राहु आदमी को उच्च की स्थिति में, जहाँ पर उसने ऐसा धन देखा ना होता है, ऐसा दिलाता है। लेकिन ये भी याद रखना है कि राहु जैसा धन दिलाता है वैसा ही राहु ले जाता है वापस। तरीके से पाया हुआ धन, गलत ना पाया हुआ धन अगर आप फ्रीज कर ले, लॉक कर ले, उसको इन्वेस्ट कर दे, तो आपका ये धन टिक जाएगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर कि शनि आपके पंचमेश भी हैं और अपने से तृतीय चले गए। तो ये एक अच्छी कहानी है कि बच्चे लोगों के
उन्नति होगी कामकाज में, बच्चे भी अपनी हिम्मत दिखाएंगे और आपका माइंड भी रहेगा इस स्टेट में कि मैं भी हिम्मत से काम करूंगा, मैं भी ये कर दिखाऊंगा, जो मेरे साथ बुरा हुआ है इससे बाहर निकल के दिखाऊंगा। और जैसे ही गुरु भाग्य से स्थानांतरण करके दशम में आएंगे तो फिर पूरी कहानी और भी बदलेगी। अब गुरु का एक बात बता दूं, आपके लिए बहुत ज़्यादा कारक तो नहीं होते, लेकिन गुरु यहाँ पर अतिचार गति से चलने वाले हैं। 4 महीना 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक गुरु मिथुन में रहेंगे। तो 14 मई से पहले ये आपके भाग्य में थे, तो जिनके भाग्य में गुरु थे कन्या राशि वालों के, उनकी बहुत उन्नति हुई। उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कंस्ट्रक्शन वगैरह के काम किए, सात्विक काम किए, आध्यात्मिक काम किए। आपके पिता से, बड़े भाई बहन, ताया चाचा से आपको मदद मिली। वहीं पर यात्राओं में आपने काफ़ी शुभता देखी। वहीं पर आपके लग्न पर जो दृष्टि थी उससे आपका मोटापा भी बढ़ा और बेचैनी तो आपको केतु दे ही रहा था, गुरु ने भी दी थी, लेकिन आपको एक महालक्ष्मी योग बना के खड़ा करके इन्होंने मार्केट में खड़ा कर दिया। और अब यही गुरु मिथुन के घर में आएंगे तो याद रखिए, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से दशम में गुरु बहुत मजेदार नहीं होते, और वो मिथुन का घर है तो बहुत एक्सपेक्टेशन इनसे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 4 महीना जो है गुरु जो है यहाँ रहने के बाद फिर 1.5 महीना आगे जो कि 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर का है वो लाभ में जाएंगे। और वहाँ पर जिनको संतान की प्राप्ति के योग चाहिए उनको संतान मिल सकती है, पैसा लाभ हो सकता है। जो लोग अपना संचित धन बढ़ाना चाहते हैं, जो यात्राएं करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनके संतान को कुछ अच्छा ओहदा मिल जाए, जो चाहते हैं जिनकी शादी हो जाए, उनके लिए 1.5 महीने का ये पीरियड जो है, जो कि अभी काफ़ी दूर पड़ा हुआ है, लेकिन फिलहाल गुरु भी आपकी कहानी कोई गलत नहीं लिखते, क्योंकि गुरु की भी प्लेसमेंट ऐसी नहीं है जैसे षष्ठ में है, अष्टम में है या द्वादश में है, तो ऐसी कोई कहानी गढ़ने के लिए गुरु आए नहीं। तो एंजॉय कीजिए अपना 2025 सभी के सपोर्ट से। और जो केतु द्वादश में बैठे, तो केतु ने क्या किया, केतु ने आपका अध्यात्म जगाया, केतु ने आपकी सच्चाई जगाई कि आप कौन हैं, क्या करने आए दुनिया में, क्या आप कर रहे हैं, और कैसे रहस्यमय चीज़ों से पर्दा उठेगा, आपको समझ में आएगा कि मुझे करना है। बड़ी बेचैनी हो सकती है विदेशों में, या प्रेम संबंध आधे अधूरे टूट सकते हैं, आप किसी सिद्धि पाने के लिए भी आगे बढ़ सकते हैं, और यही केतु आपको बहुत ज़्यादा सात्विक प्रेम संबंध भी करवा सकता है। याद रखें, ये केतु जो है इसको कंट्रोल में लाने के लिए पहले भी मैंने बताया, एक बार फिर बताती हूँ, गणेश जी की आराधना करें, हरे कृष्णा के जाप एनी टाइम सुहाएंगे आपको, या राधे कृष्णा के कोई से जाप, या लक्ष्मी नारायण नमः के जाप आपको हमेशा ही सुहाएंगे, जिसमें कृष्ण भक्ति और शिव भक्ति आपके लिए अतुलनीय ज़्यादा अच्छी है। शिव भक्ति से भी आपकी उन्नति हो सकती है और कृष्ण भक्ति से भी हो सकती है। प्रैक्टिकल तो आप हो ही, और बहुत ज़्यादा समझदारी से परिवार को टिकाने लगा के, सबके पैसे वैसे लगा के और सब जगह अपने आप को आश्वस्त करने वाले हो आप। अब आपको मैं आपके लग्नेश की कहानी बताती हूँ। आपका लग्नेश जो है ना, वो आपको 9 अप्रैल में थोड़ा सा बेचैन कर सकते हैं, 9 अप्रैल से लेके 31 मई तक। उसके बाद पूरा साल ये लग्नेश जो है ना, ये आपको कहीं ना कहीं पर फायदा बीच बीच में बड़ा बड़ा देते रहेंगे। इसमें आपका कारोबार शामिल रहेगा, इसमें आपका लग्न शामिल रहेगा, इसमें आपकी उन्नति शामिल रहेगी, स्व पर्सनैलिटी आपकी शामिल रहेगी। और क्योंकि आपके लग्नेश बुध हैं, तो ये बार बार अस्त होना, वक्री होना, मार्गी होना, उदित होना, ये जो इसकी आदत है, इसके लिए बुध के उपाय करना, हरी चीज़ों को अपनाना, और साथ में पौधे लगाना, और अपना पौधों को खुद से पानी देना, वृक्षारोपण करना, पर्यावरण का ध्यान करना, तुलसी के पत्ते खाना, कृष्ण की आराधना करना, कृष्ण को तुलसी चढ़ाना, कई सारे उपाय हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में बुध के उपायों का लिंक डाल दिया है। अब एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे ही ये सारा कुछ स्थानांतरण होते नजर आता है, माँ की तबीयत संभालने की 30 मार्च के बाद ज़रूरत पड़ेगी। उसमें भी गुरु की सहायता रहेगी, क्योंकि जैसे ही शनि कोशिश करेंगे कि वो आपकी माता की तबीयत को अस्वस्थ करें, आप सामने से आगे आएंगे और सब बागडोर थाम के अपनी माँ को ठीक कर लेंगे। गुरु जो हैं उनकी सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपके चतुर्थ भाव पर,
वहाँ से वो अपनी सारी व्यवस्था करेंगे। और 4 महीना रहने के बाद मिथुन में फिर जब 1.5 महीने के लिए आगे जाके फिर से तो वापस आएंगे, तो फिर आपके माँ की, आपके घर की, आपकी वाहन की व्यवस्था होती रहेगी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपके लिए बेस्ट उपाय होता है शिव जी की शरण में जाना। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् भी बोल सकते हैं, उर्वारुकमिव बंधनान भी बोल सकते हैं, मृत्युर्मोक्षीयमामृतात् ज्यादातर बंधनान बोला जाता है, ये भी आप बोल सकते हैं। और परम प्रभु महादेव की आराधना आपको बहुत सुहाएगी। गॉड ब्लेस यू। कन्या राशि वालों खूब आगे बढ़ो, जैसा कि प्रभु ने आपको बनाया है, समझदार, जिम्मेदार, वैसे ही रहो, अपना स्वभाव चेंज मत करो। और 2025 आपको बहुत बहुत शुभ हो। गॉड ब्लेस यू। ऐसे बॉडी को बोला जाता है कि आप रिलैक्स हो रहे हो, आप रिलैक्स हो रहे हो, वाकई में वो रिलैक्स हो जाती है। फिर आप अपने एक एक अंग को बोलिए, आपकी शिखा रिलैक्स हो गई, आपके बाल रिलैक्स हो गए, आपका माथा रिलैक्स हो गया, आपकी आंखें रिलैक्स हो गई, ऐसा मैसेज दीजिए। ये आपका शरीर है, और आपकी बॉडी में मेडिटेशन जो है करने से पहले आपकी ये अवस्था होती है, जैसे आप सब अभी बैठे हो, यहां पर आपके कुंडलिनी शक्ति का निवास होता है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। दिल का हाल सुनो मेरी मैया, माँ शक्ति आए भैया। टूटी से तेरी कहना उठा मुझसे भैया। जो मेरे विचारों में बहती है, जो नहीं हो करके भी है, माँ देखिए। चलो ख्यालों में ही सही, नींद न सही, जागती आंखों का सपना ही सही,